आइंदा माली साल के लिए 17,600 अरब का विफाकी बजट आज पेश होगा। विफाक की आइंदा माली साल में आमदन 19,300 अरब तक रहने का तखमीना। FBR का टैक्स हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। FBR की टैक्स आमदन से 57% तक सूबों को मुंतकिल होंगे। सूबों को तकरीबन 8,300 अरब के लगभग NFC की मद में अदा होंगे। 6,500 अरब रुपए के लगभग बजट खसारा होने का तखमीना। कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,500 अरब तक का तखमीना लगाया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर विफाक 1,000 अरब रुपए खर्च करेगा। लैपटॉप स्कीम, पाक बांग्लादेश फ्रेंडशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुतारिफ कराया जाएगा। 15,352 देहात में बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर किया जाएगा। बिजली की कैपेसिटी 2800 मेगावाट तक बढ़ाई जाएगी। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर काम किया जाएगा। अरशद नदीम शहबाज शरीफ हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट अकेडमी बनाने का ऐलान किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजमाम शुदा अजला के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने विफाकी बजट से कबल पार्लिमानी रहनुमा का मुशावरती इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में विफाकी बजट पर बहस समेत दीगर अमूर का दौरानिया भी तय होगा। अपोजिशन अरकान बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और आमिर ढूगर को भी शिरकत की दावत दी गई है। 6.8% ग्लोबल इन्फ्लेशन 2023 में, 2024 में 5.7% आई और 2025 के जो हदफ हैं वो 4.3% हैं इन टर्म्स ऑफ CPI इन्फ्लेशन। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ it's 4.6%. So I think we have moved in the right direction in the context of the global figures. मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, महंगाई पर काबू पा लिया गया। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बढ़ा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहते हैं पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए बैंकों से मुआहदे किए। IMF के साथ प्रोग्राम का मकसद पायदार मुआशी इस्तेहकाम का हसूल है। भारत ने IMF से क़िस्त रुकवाने के लिए कोई कसर न छोड़ी। मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 2024 के बाद मुआशी बहाली का तसलसल जारी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी इशारियों में बेहतरी आई है। हमने अब GDP के इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना है। डिस्कोज में पेशावर बोर्ड्स लगाए गए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी आएगी। वास्को करप्शन का गढ़ है, इसे ख़त्म करेंगे। वजारत और मुल्हिका इदारों की राइट साइजिंग होगी। हमें एनर्जी सेक्टर में लीकेज को रोकना होगा। महंगाई 29% से कम होकर 4.6% पर आ गई। रवां साल GDP ग्रोथ 2.7% रही। ग्लोबल GDP ग्रोथ 2.8% है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं टैक्स टू GDP पर तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% पर आ गई। तरसीलात ज़र 37 से 38 अरब डॉलर तक पहुँच गई। IT स्पोर्ट 3.1 अरब डॉलर रही। रवां माली साल ज़र मुबदला के ज़ख़ार में शानदार इजाफा रहा। GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की इलामत है। मईशत के DNA को तब्दील करने के लिए इस्लाहात ज़रूरी थी। टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। फाइलर्स की तादाद दुगना हो गई है। खजाना ने इकनॉमिक सर्वे माजरत खाना तरीके से पेश किया। पिटाई का रद्द-ए-अमल। शेख वकास अकरम का कहना है कि मईशत की तबाही वज़ीर खजाना के चेहरे से आया थी। हुकूमत ने गरीबों के चूल्हे बुझा दिए। अवाम मुआशी तौर पर यतीम हो गए। किसान दुश्मनी की पॉलिसी भी जारी है। 37% शहरियों के पास बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1,000 अरब से जायद होगा। 11 करोड़ से ज़ायद अफराद खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी। 32 लाख अफराद चंद माह में मुल्क छोड़कर चले गए। हुकूमत का आइंदा माली साल में किफ़ायत जारी के सख्त इक़दाम करने का फैसला। तमाम विफाकी वज़ारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिल्स को भी महदूद रखा जाएगा। गैर ज़रूरी ज़िमनी ग्रांट्स के अजरा पर भी पाबंदी होगी। सिर्फ कुदरती आफात के दौरान हंगामी ज़रूरी सप्लीमेंट्री फ़ंड जारी हो सकेंगे। गैर एलानिया मनसूबों या दीगर शोबों की मद में फ़ंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे।
नए माली साल के बजट में रिटेलर से टैक्स वसूल का अमल मजीद सख्त करने का मंसूबा बन गया। नॉन फाइलर से GST 18 से बढ़ाकर 20% करने का इम्कान है। 3500 से ज़्यादा इम्पोर्टेड एशिया पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी बतौक़े। दरामदी सामान पर इजाफी कस्टम ड्यूटी में 2 से 3% कमी का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी से 1300 अरब रुपये हासिल करने का तखमीना। 2.5% की शरह से कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। माली साल 2025-26 का नज़रसानी शुदा कौमी तरक्याती बजट। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1000 अरब रुपये मुकर्रर। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2869 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी वजारतों और डिवीजन के तरक्याती मनसूबों के लिए 682 अरब से ज़्यादा मुख्तस। हुकूमती मलकियती इदारों के लिए 35 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम मुख्तस। इंतज़ाम शुदा अजला के लिए 65 अरब 44 करोड़ रुपये से ज़्यादा मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। पाकिस्तान सिफारती वफ्द की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैमिश फाल्कनर से मुलाकात। जनूबी एशिया में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए तबादला ख्याल। हालिया भारतीय फौजी इश्तियाल अंगेजियों के तनाजुर में खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन सिफारती हल की हिमायत पर बरतानवी कोशिशों को सराहा। बिलावल भुट्टो ने भारत के यकतरफा फौजी इकदाम को खित्ते के लिए खतरनाक पेशरफ्त करार दिया। कहा, भारत की नया मामूल कायम करने की कोशिशें एटमी खित्ते में वसी तर तनाज़े को जन्म दे सकती हैं। बरतानवी हुकूमत कशीदगी के खात्मे और बामकसद मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने में मुतहरिक किरदार अदा करती रहे। बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहदे की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान समझते हैं कि जिस तरफ भारत हमें लेके जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के मफाद में है ना भारत के मफाद में है। अगर कहीं भी भारत में कोई दहशतवर्दी वाक़या हो, सबूत भी ना हो, उसका मतलब कि हमें जंग पे उतरना है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो किरदार अदा किया इस सीज़ फायर में, उसको हम सब वेलकम करते हैं। आगे जाके हम उम्मीद रखते हैं कि ट्रंप साहब या अमेरिका हुकूमत अपना वादा रखेगा। मसला कश्मीर तक़सीम बर सग़ीर का नामुकम्मल एजेंडा है। बरतानवी पार्लियामेंट में मीटिंग के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमारे खित्ते में अमन कायम किया जाए। हमारे खित्ते में अमन सब के हक़ में है। अगर बरतानिया चाहता है कि खित्ते में तजारत के मौक़ों का फ़ायदा उठाए तो इसके लिए अमन ज़रूरी है। ट्रांजिट रूट फॉल होंगे तो हर लिहाज से फ़ायदा होगा। हमारा अमन का मुकदमा बहुत तगड़ा है। भारत का जंग का मुकदमा झूठ और तकसीम करने पर मबनी है। भारत अपने अवाम और हमारे खित्ते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा और भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। मुल्क के मैदानी इलाके हीट वेव की लपेट में। सूरज गजब ढाता रहा। शदीद गर्मी से अवाम का बुरा हाल। लाड़काना पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर, पारा 50 डिग्री को छू गया। रावलपिंडी गुजरात, गुजरांवाला, डस्का, सखर का दर्जा हरारत 49 डिग्री रहा। दादू, लाहौर, फैसलाबाद का दर्जा हरारत 47 डिग्री। गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री महसूस की गई। पेशावर का पारा 41, कराची का 36 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 12 जून तक शदीद गर्मी की पेश गोई। दिन के औकात में पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान।